बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के हवाले से, वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। कॉमन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी मुश्तरक खुसूसियात कौन सी होती हैं। जिस तरह कहते हैं कि सारे गरीबों के दुख एक जैसे होते हैं, इस तरह तमाम गरीब मुल्कों की खसूसियात, उनके मसाइल, उनके इश्यूज़ भी आलमोस्ट 80 से 90% सेम ही होते हैं। बाकी 10% जो उनके मसाइल हैं वो उनके अपने अपने लोकेलिटीज़ के हवाले से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं किसको। हम लोग एक स्वीपिंग स्टेटमेंट तो दे देते हैं कि जो गरीब मुल्क है, तो गरीब मुल्कों की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें जो कॉमन खसूसियात हैं, जो कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, जो सब में ही एक जैसी हैं। हम डाटा भी उसमें देखेंगे, डाटा की हेल्प भी लेंगे और पता चलेगा कि वाकई ये सारे जो गरीब मुल्क हैं वो आलमोस्ट सेम पेजेस पे खड़े होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने जो क्लासिफिकेशन की थी 210 इकानमीज़ की, ऐसी इकानमीज़ जिनकी जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 30,000 अफराद से ऊपर हो, उनको जीएनपी की बुनियाद पर, नेशनल इनकम की बुनियाद पर, ग्रॉस नेशनल इनकम की बुनियाद पर उनको रैंक किया। तो वर्ल्ड बैंक ने 2008 के डॉलर्स की बुनियाद पर कैपिटा की बेस पे उनको रैंक किया, और लो इनकम कंट्रीज उन मुल्कों को करार दिया जिनकी पर कैपिटा इनकम साल की एनुअली $975 से कम थी। $975 से जिन मुल्कों की आमदनी एनुअली पर कैपिटा कम थी, उनको उन्होंने क्लासिफाई किया कि दे आर लो इनकम कंट्रीज। दूसरे नंबर पे ऐसे मुल्क जिनकी आमदनी $976 से $976 से $3855 तक जिनकी एनुअल पर कैपिटा इनकम है, उनको उन्होंने किया लोअर मिडल इनकम कंट्रीज में शामिल। कि दो कैटेगरीज हो गई लोअर तबके की, एक लो इनकम कंट्रीज, एक लोअर मिडल इनकम कंट्रीज। तो लो इनकम कंट्रीज ऐसे मुल्क, ऐसी इकोनॉमीज जिनकी पर कैपिटा इनकम एनुअली 2008 की बुनियाद पर $975 से कम थी, और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज ऐसे मुल्क जिनकी पर कैपिटा इनकम 976 से लेके 3355 तक उनकी इनकम थी। उसके बाद आ जाते हैं हम अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के बारे में। तो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज ऐसे मुल्क हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम 3855 से लेके 3856 से लेके $11,906 पर एनुअल पर कैपिटा जिनकी इनकम होगी, उनको हम अपर मिडिल इनकम कंट्रीज कहेंगे। और उसके बाद जो जिन मुल्कों की आमदनी $11,906 से ज़्यादा है, उसको हम हाई इनकम कंट्रीज जो ना वो कंसिडर करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे डेफिनेशन है कि ऐसे मुल्क जिनकी आमदनी 3855 से कम होगी, उनको हम गिनेंगे लोअर इनकम कंट्रीज में। अब उन दोनों को अगर हम क्लासीफाई कर लें, लोअर इनकम और हाई इनकम कर लें, तो 3855 तक लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, लोअर इनकम कंट्रीज, और 3856 से ऑनवर्ड हाई इनकम कंट्रीज। उसमें दोनों ग्रुप्स हम ऐड कर लें, हाई मिडिल इनकम कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज भी। तो ये बुनियादी तौर पे क्लासिफिकेशन है लो इनकम कंट्रीज को और मिडिल इनकम कंट्रीज की और हाई इनकम कंट्रीज की। तो अब चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं कि इनकी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या खूबियां इनमें कॉमन है, क्या खसूसियात इनमें कॉमन है, क्या मसाइल इनमें कॉमन है। तो सबसे पहली जो इनमें कॉमन है वो है लो लेवल ऑफ लिविंग, पस्त मेयार जिंदगी। यानी जितने अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, जितने गरीब मुल्क हैं, उन सब में लोगों का मेयार जिंदगी पस्त होता है, लो होता है। अब आते हैं बात के मेयार जिंदगी को जब हम मापते हैं, तो मेयार जिंदगी को मापने के लिए 2-3 स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन पे मेयार जिंदगी को परखते हैं। उसमें सबसे पहला मेयार जिंदगी का जो पहला मैयर है, जो पहला उसका लेवल है, वो है इनकम का, पर कैपिटा जीएनपी का। तो अगर हम पर कैपिटा जीएनआई पे देखेंगे, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे अगर हम इनका कंपैरिजन करें, तो गरीब मुल्कों के और अमीर मुल्कों का बड़ा फर्क आपके सामने जाहिर हो जाएगा। सारे गरीब मुल्कों की आमदनी
कम होगी और सारे गरीब अमीर मुल्कों की आमदनी बहुत ज़्यादा होगी। इधर आप थोड़ा सा एक कंपेरिजन देख लें। अंगोला एक अफ्रीकी मुल्क है, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो है $1953। उसके बाद बांग्लादेश साउथ एशियन कंट्री $2457 पर एनुअल। ये 2021-22 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। कंबोडिया $1625, पाकिस्तान $1505, बुरुंडी $221। तो ये सारे लोअर इनकम कंट्रीज के का डाटा है। इसके मुकाबले में आप रिच कंट्रीज को देखेंगे, चंद एक मिसालें। नॉर्वे $89,154 पर एनुअल एक बंदे की आमदनी। जापान की 39,312, जर्मनी की 51,203, आइसलैंड की $68,727 और आयरलैंड की $1,172 पर एनुअल। ये है फर्क कि गरीब मुल्कों की आमदनी भी कम है, उनकी पर कैपिटा इनकम कम है, और सब मुल्कों की कम है। ये नहीं कि कोई गरीब मुल्क ऐसा भी है जिसकी आमदनी ज्यादा है। पहला स्टेप गुर्बत का, कम आमदनी कि अंगोला में सिर्फ $1953 है, पाकिस्तान में $1505 है फी का सामनी पर कैपिटा इनकम साल की। लेकिन ये बाद में रखिएगा, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे है, परचेजिंग पावर पैरेट पे जब हम जाएंगे तो ये इनकम बढ़ जाएगी। तो बहरहाल पहला स्टेप लो लेवल ऑफ लिविंग का इनकम। तो इनकम कम है गरीब मुल्कों में और सब गरीब मुल्कों में। अगर मजीद डाटा लेंगे तो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जाकर आपको मजीद इसका भी डाटा मिल जाएगा। तो ये इनकी आमदनी कम है। दूसरा लेवल पॉवर्टी। तो जाहिर सी बात है, जब आमदनी कम है तो पॉवर्टी प्रिवेल करेगी, गुर्बत आएगी। अब हम जब गुर्बत को करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो गुर्बत से क्या मुराद लेते हैं? तो पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कांसेप्ट लेते हैं। द एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी व्हिच मींस अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर बेसिक नीड। यानी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, यानी कितने पैसे कम से कम वो बंदा कमाए कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को, फूड को, शेल्टर को और क्लॉथिंग को वो पूरा कर सके। तो उसके लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइन जो बनाई गई है, जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू बनाई गई थी, जो वर्ल्ड बैंक ने सर्च करके बनाई, तो उसने $2.15 की एक पॉवर्टी लाइन ड्रा की कि जो लोग इससे नीचे होंगे वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी से नीचे होंगे, और जो लोग इस लाइन के ऊपर होंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जिंदगी गुजार रहे होंगे, और जो इससे ऊपर होंगे वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी से ऊपर होंगे। वो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2.15 से ऊपर होंगे वो बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे। अगर $3 पर डे कमा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत खुशहाली से जिंदगी गुजार रहा है। तो वो भी बेचारा ये है कि वो कम से कम बेसिक नीड को पूरा कर रहा है। वो अच्छी जिंदगी को नहीं गुजार रहा, लेकिन बेसिक नीड को कम से कम पूरा कर रहा है। तो ये $2.15 पर डे की जो इनकम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इसका पॉवर्टी की। लेकिन इसके साथ साथ हर मुल्क ने गुर्बत की अपनी अपनी डेफिनेशन भी की हुई। जो जापानी अमीर है, जो जापानी गरीब है, वो हमारे गरीब से तो कहीं ज़्यादा अमीर होगा। जो अमेरिका का गरीब है, जो नॉर्वे का गरीब है, वो हमारे गरीबों से तो कहीं ज़्यादा अमीर होगा। तो हर मुल्क की फिर अपनी अपनी डेफिनेशन भी है, जिसको हम कहते हैं नेशनल पॉवर्टी लाइन। अगर आप नेशनल पॉवर्टी लाइन का और इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का कंपैरिजन करेंगे, गरीब मुल्कों में इकोनॉमीज में पॉवर्टी लाइन पे ऊपर रहने वाले लोगों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नजर आएगा अमीर मुल्कों से। इसी तरह से जब आप नेशनल पॉवर्टी लाइन पे जाएंगे तब भी आपको बहुत बड़े लोगों की शरह वो गरीब मुल्कों में ही गुर्बत की शरह से नीचे नजर आएगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज हैव हायर नंबर ऑफ पुअर्स फॉर काउंटिंग पुअर हेड काउंट रेशो इज यूज्ड। इसके लिए हेड काउंट रेशो भी, गरीबों को गिनने के लिए हेड काउंट रेशो मेजर किया जाता है, एक इंडिकेटर है। हेड काउंट रेशो होता है कि कितनी परसेंट लोग, कितने लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारे हैं। तो गरीबों को गिना जाता है बुनियादी तौर, विच मीन्स द नंबर ऑफ पुअर्स विद रिस्पेक्ट टोटल पॉपुलेशन के, टोटल पॉपुलेशन में गरीबों की शरह, ये गरीबों के नंबर्स कितने। अ कंपैरिजन ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज इज गिवन बिलो। अब ये इसका डेवलपिंग कंट्रीज का देख लीजिए। गरीब मुल्कों की जो शरह है, ऐसे लोग जो $2.15 से भी कम जिंदगी, कम लेवल पे जिंदगी गुजार रहे हैं, अंगोला में वो 31% लोग हैं जो इस पे कम जिंदगी गुजार रहे हैं। बांग्लादेश में 13% लोग हैं
जो इससे कम जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में 4.9% लोग हैं 2.15 पे वो कम जिंदगी गुजार रहे हैं। बुरुंडी में 65% लोग जिंदगी गुजार रहे हैं $2.15 पर डे से कम। कैमरून में 25% गुजार रहे हैं और इंडिया में सिर्फ 10%। तो ये देख लें जितने गरीब मुल्क हैं वहां गरीबी के, और ये याद रखिएगा ये शरह है $2.15 की, यानी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे ऐसे लोग हैं जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात, जिनको खुराक नहीं मिल सकती, जिनके पास मकान नहीं है, जो अपना घर नहीं बना सकते, जिनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं है मौसम से बचाव के लिए, ऐसे लोग हैं जो अपनी इन बुनियादी ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर पा रहे। अंगोला में वो 31% है, बुरुंडी में वो 65% है, कैमरून में 25% है, बांग्लादेश में 13%, पाकिस्तान में 4.9% और इंडिया में 10%। यानी सब मुल्कों में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इनकी शरह ज्यादा है। जबकि अगर आप इसको देखें गरीब मुल्कों से हटके अगर अमीर मुल्कों में देखें डाटा, तो नॉर्वे में 0.2% लोग हैं जो $2.15 से कम पे जिंदगी गुजार रहे हैं। जापान में सिर्फ 0.7 है। जर्मनी, आइसलैंड और आयरलैंड में कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो जिंदगी इस शरह से नीचे गुजार रहा हो। और यूएसए में 1% लोग हैं, यूके में 3% लोग हैं। तो ये आपको कंपैरिजन जरा समझ आ गई होगी कि कितनी ज़्यादा गुर्बत है गरीब मुल्कों में। तो पॉवर्टी हेड काउंट रेशो, यानी वो लोग जो $2.15 से भी कम पे कम कमा रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं जी नेशनल पॉवर्टी लाइन पे, यानी हर मुल्क ने जो अपनी अपनी ड्रा की हुई है पॉवर्टी लाइन, उसमें एक गुर्बत का मेयार या एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए एक गुर्बत की लाइन तय की है कि जो बंदा इन लाइन से नीचे रहेगा हम उसको गरीब समझेंगे और हम उसको वज़ाइफ देंगे या उनके लिए कोई पॉलिसी वज़ा करेंगे। तो अंगोला में 32% है, उसके अगेंस्ट नॉर्वे में 12% है। यानी अगर आप $2.15 पे देखेंगे तो नॉर्वे में सिर्फ 0.2% है। लेकिन अगर नॉर्वे की अपनी बनाई हुई पॉवर्टी लाइन को चेक करेंगे तो वहां पे फिर 12.7% लोग हैं जो उनकी नेशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे, यानी उसमें गरीबों की तादाद 12 कितनी है, सिर्फ 7%। अंगोला के मुकाबले में देख लें। इसी से बांग्लादेश जो है उसमें $2.15 पे जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं वो 13% है। लेकिन जो उनकी अपनी बनाई हुई पॉवर्टी लाइन है उसमें 24% लोग हैं जो गरीबी की शरह से, गरीबी की लाइन से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। जबकि जापान में ये शरह सिर्फ 11% है। जर्मनी में ये शरह, जो जर्मनी के अपने यानी जर्मनी के गरीब हैं, आप अंदाजा करें जो जर्मनी का बंदा गरीब होगा तो वो हमारे कई अमीरों से बेहतर जिंदगी गुजार रहा होगा। तो जर्मनी में ऐसे गरीबों की शरह भी 15.8% है। पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में जो गरीबों की शरह है वो 21.9% है जो नेशनल पॉवर्टी लाइन पे गुजारे हैं। आइसलैंड ने अपनी गरीबी की जो शरह तय की है वो 8.8 है। बुरुंडी में 64%, यानी 65% तो वो लोग हैं जो 2.15 से कम पे जिंदगी गुजारे हैं। और जो उनकी अपनी बनाई हुई लाइन है उसमें भी 64% लोग जो है वो इस शरह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। आयरलैंड में अपनी उनकी बनाई हुई शरह पे जो गुर्बत की लाइन है उस पर वो 12.9% है। कैमरून में 37.5%, इंडिया में 21.9% और यूके में 18.8%। तो ये लोगों की गरीबों की जो शरह है, तो ये सारे जितने गरीब मुल्क हैं, जितने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें गरीबों की शरह, गरीब लोगों की शरह बनिस्बत अमीर लोगों के बहुत ज़्यादा है।